बाबा साहब अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस पर हम लोग एक नई बहस शुरू करना चाहते हैं। वो बहस इसलिए क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को अब तक बड़ी संकुचित नजरिए से देखा गया, बड़े तंग नजरिए से देखा गया, उनको छोटा करके आका गया और उनको कहा गया, अरे बाबा साहब अंबेडकर तो केवल और केवल दलितों के मसीहा। क्या बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा? कोई दूसरा तो आकर के राष्ट्रपिता हो जाता है और जो संविधान लिखता है वो केवल दलितों का मसीहा हो जाता है। इसका मतलब ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलितों के मसीहा नहीं है। इस बात को हमें रेखांकित करना पड़ेगा, बार बार डिस्कस करना पड़ेगा कि बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलित मसीहा नहीं है। कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा अच्छा बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहा नहीं है तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है। अब उसमें भी परेशानी होने लगी लोगों को, उसमें भी लिखने लगे नहीं बाबा साहब तो ड्राफ्टर थे। भैया ड्राफ्टर 16 कमेटी में होता है। ड्राफ्टिंग क्या हुआ करती थी? 2700 अगर संविधान के अंदर 2700 संशोधन को समायोजित करें, 7000 संशोधन आए थे। 7000 संशोधन जब बाबा साहब लिख रहे थे तो 7000 संशोधन आए जिसमें से 2000 समायोजित किए गए। ये ड्राफ्टर कर सकता है क्या? बाबा साहब अंबेडकर को यह पता था कि अमेरिका का कानून कितने अनुच्छेद है उसमें और वो कितने दिनों में लिखा गया। साउथ अफ्रीका का कानून, ये जो संविधान है, वो कितने दिनों में लिखा गया। कनाडा का कानून, ऑस्ट्रेलिया का कानून कितने दिनों में लिखा गया, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, ये ड्राफ्टर को पता होता है। लेकिन साथियों, समाज की जो सोच है वो हमेशा संकुचित करने पर, they want to reduce बाबा साहब अंबेडकर, वो छोटा करके ही देखना चाहते हैं और मानना भी नहीं चाहते। अरुण शौरी जैसे लोग किताब लिखते हैं वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास, नो ही डिड नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशन। भैया जब डिफेंड करना होता था तो किसको बुलाया जाता था? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स बाकायदा बाबा साहब अंबेडकर ने कितनी बार इंटरवेंशन किया, मैं अभी गिन नहीं पाया हूं, गिनने की कोशिश कर रहा हूं। कितनी बार बाबा साहब ने इंटरवेंशन किया उस संविधान निर्मात्री कमेटी में। इससे स्थापित होता है कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है। लेकिन साथियों, अब बात बाबा साहब संविधान निर्माता से आगे बढ़ गई। ये तो स्थापित सत्य है कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा और केवल संविधान निर्माता नहीं है, बाबा साहब राष्ट्र निर्माता भी हैं। अब बात इस पर चल रही है। अब आप कहेंगे बाबा साहब राष्ट्र निर्माता कैसे? ये बात कहां से स्थापित होती है? ये बात बाबा साहब अंबेडकर के जितने भी लेख हैं, बाबा साहब अंबेडकर के जितने भी कथन है, उनको आप समायोजित करें तो बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता स्थापित होते हैं स्वतः। 1929 में पहली बार गांधी को उन्होंने बताया कि आप ये गलती कर रहे हैं कि इसको राष्ट्र मान रहे हैं। 1930, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज नेशन इन द मेकिंग। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत जोर लगाकर कहा। गांधी ने पूछा भाई क्यों? तो बाबा साहब ने कहा हजारों जातियों में बटा समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? हजारों जातियों में बटा समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्योंकि राष्ट्र जो है, जिसकी संकल्पना वो भाईचारे के आधार पर होती है। राष्ट्र बिना भाईचारे के नहीं बन सकता। और हजारों जातियों में बटा हुआ समाज, उसमें भाईचारा कहां है? दलितों और हिंदुओं में भाईचारा कहां है? तुम उनके साथ बैठते नहीं, खाते नहीं, सोते नहीं, भाईचारा नहीं रखते, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते, गांव के अंदर रहने देते, भाईचारा है कहां?
भाईचारा नहीं तो राष्ट्र कैसा? और इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू और मुसलमानों की स्थिति का भी आकलन करते हुए बताया कि आप पृथ्वीराज चौहान को अपना हीरो मानते हो और वो मानते हैं अपने मीर कासिम को हीरो। आप अपनी गीता और रामायण का बखान करते हो, वो अपने कुरान और हदीस का बखान करते हैं। भाईचारा कहां है? जब तक भाईचारा नहीं बनेगा तब तक ये राष्ट्र नहीं बनेगा। और इसलिए उन्होंने राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया का मसौदा सामने रखा कि ये राष्ट्र बनेगा कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात को सोचें कि ये राष्ट्र नहीं है। जिस दिन आपने ये सोचा ये राष्ट्र नहीं है, उस दिन आप इसकी बनाने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। और फिर राष्ट्र बनेगा कैसे? उन्होंने कहा राष्ट्र स्वप्रतिनिधित्व के आधार पर बनता है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। जो समाज इस राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, जो समूह इस समाज में रह रहे हैं, उन समाजों को उनके अधिकारों का स्वप्रतिनिधित्व दिया जाए, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। और जैसा कि कश्यप साहब ने बताया कि वह राष्ट्र की अवधारणा अर्नेस्ट रेनन से ले रहे थे, और अर्नेस्ट रेनन ने जो अवधारणा राष्ट्र की दी है साथियों, उसको समझना पड़ेगा। राष्ट्र, उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक दर्शन है। वैसे राष्ट्र एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, लेकिन वास्तविकता में राष्ट्र कई समूहों का जमावड़ा। ये बहुत सारे समूह इसमें रहते हैं, लोग रहते हैं, और लोगों के अपने अधिकार होते हैं। जब लोगों को, समूहों को अपना अधिकार दिया जाता है, तब कहीं राष्ट्र की संकल्पना होती। राष्ट्र बिना अधिकारों के नहीं बनता। आप कहें कि नहीं आप राष्ट्र हैं और लोगों के पास ये अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई अधिकार नहीं है, और आप कह रहे हैं ये राष्ट्र। व्यक्तियों के पास अधिकार होंगे, और अधिकार जब होंगे तब कहीं जाकर के राष्ट्र की संकल्पना होगी। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 1919 में पहली बार दलितों, पिछड़ों और अकलियतों और महिलाओं के लिए अधिकार मांगने का प्रयास किया। अब आप बताइए, दलित इस समाज के करीब करीब, दलित और आदिवासी वो 25% लोग हैं, महिलाएं 50% होती हैं, और पिछड़े समाज के लोग 52% के आसपास। अगर 85% और 90% लोगों के अधिकारों की जो व्यक्ति मांग कर रहा हो, वो केवल और केवल दलित लीडर कैसे हो सकता है? वो केवल और केवल दलित मसीहा कैसे हो सकता है? अधिकारों की मांग करे ही नहीं, बल्कि अधिकारों की मांग संविधान के अंदर, संवैधानिक धारा के अंदर प्रविष्ट करवाए और उसको बाकायदा मानक प्रदान करे। ये व्यक्ति राष्ट्र निर्माता नहीं तो और क्या?